जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी व्याकरण की एक सीरीज लॉन्च कर रखी है और उसी के रिगार्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है तद्भव एंड तत्सम, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो अगर हिंदी व्याकरण की सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेन पेज पर चले जाना है और वहाँ से प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और पहली ही प्लेलिस्ट वहाँ पर हिंदी व्याकरण की लगी हुई है। आप वहाँ से सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सीखते हैं कि तद्भव और तत्सम होता क्या है। बेसिकली अगर आप अपनी लैंग्वेज में जहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। तत्सम जिसे आप शुद्ध शब्द समझते हैं और तद्भव जिन्हें आप अशुद्ध शब्द मानते हैं, ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में मानते हैं। तत्सम मतलब शुद्ध शब्द और तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। अब इनका वास्तविक मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। पारिभाषिक तौर पर अगर आपको लिखना हो या समझना हो तो वो क्या होगा, उसके विषय में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं या बिना परिवर्तन के हम उन्हें लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप हो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें हम बिना कोई परिवर्तन किए हुए, फिर चाहे मौखिक भाषा हो या फिर लिखित भाषा हो, डायरेक्टली हम उनका उपयोग कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं ताकि हम मौखिक या फिर जब लिख रहे हो तो हमें आसानी हो। ऐसे शब्दों में जब आप कुछ छेड़खानी करते या फिर उनमें थोड़ा सा संशोधन करते तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। या फिर अपनी मौखिक भाषा में याद रख सकते हैं, तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जबकि तत्सम शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल ही शुद्ध होते हैं या फिर संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द है यहाँ पर अग्नि, और इसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, आग, ठीक है। आपको बोलना चाहिए अग्नि। उसके बाद है अगम्य, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं अगम, है ना। उसी प्रकार होता है अमूल्य, जिसको हम अमोल बोलते हैं। तो अमोल ये सही शब्द नहीं है, अमूल्य सही शब्द है, ये आपको याद रखना है। अज्ञान, जिसे आप सभी या हम सभी प्रोनाउंसिएट करते हैं कि अजान, ठीक है, तो ये गलत होता है। अमृत, जिसे हम लोग अमृत बोलते हैं, ठीक है, तो तत्सम मतलब शुद्ध शब्द, अब क्लियर हो रहा है ना, और तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। उसी प्रकार होता है कदली, कदली मीन्स क्या होता है, केला। अष्ट मतलब होता है 8, ठीक है, हालांकि शुद्ध शब्द क्या है, तत्सम शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार होता है अच्छ, अच्छ मतलब आँख। उसी प्रकार कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, और आमलक मतलब होता है आंवला, ठीक है। तो अक्सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द उच्चारित करने वो तत्सम शब्द उच्चारित करने, लेकिन ऐसा हमारी सोसाइटी में होता नहीं है, ठीक है। हम आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस कारण हमारी ग्रामर भी क्या हो रही है, दिन पर दिन खराब हो रही होती, लेकिन वो चलता है, ठीक है। उसी प्रकार होता है तत्सम, तत्सम जैसा कि मैंने अभी बताया शुद्ध शब्द आम्र, आम्र मतलब होता है आम। आश्रय, आसरा, कूप, कुआं, आलस, आलस, गर्दभ, गधा, ठीक है। तो तत्सम शब्द आपको समझना है क्या होते हैं, शुद्ध शब्द, और तद्भव होते हैं अशुद्ध शब्द। तो यहाँ से आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि तद्भव और तत्सम होता क्या है, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना है, तत्सम क्या होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, जबकि तद्भव क्या होते हैं, अशुद्ध शब्द होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कल की क्लास में हमने सीखा था प्रत्यय क्या होता है, और उससे पहले हमने सीखा था उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रत्यय जहाँ पर जो शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है, उसके अंत में जुड़ते हैं, और जिनके जुड़ने से अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न होती है जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग वहीं शब्द के पहले जुड़ते हैं और जिनके जुड़ने से उस शब्द में एक विशेष प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है पूजा। अब पूजा में आरी शब्द जुड़ने से एक नया शब्द बनेगा और वो शब्द क्या होगा, पुजारी बना, ठीक। उसी प्रकार जैसे मानव है, मानव शब्द में ता जोड़ने से, लास्ट में ये प्रत्यय वाले एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो मानव शब्द में ता जोड़ने से एक नया शब्द बनेगा मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर है वो एक अच्छा इंसान है ना। उसी प्रकार अब आपको देखना है उपसर्ग। उपसर्ग ठीक प्रत्यय के अपोजिट होते हैं। जहाँ पर प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वहीं उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक मूल शब्द दिया गया है जात, ठीक है, इसमें अभि शब्द जुड़ने से क्या बनेगा, अभिजात, ठीक है। उसी प्रकार एक शब्द है साधन, साधन में प्र शब्द जुड़ने से एक नया शब्द बनता है प्रसाधन,
समझ में आए। अब बाकी के एग्जाम्पल आपको खुद यहाँ पर देखने समझने और बाकी की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी। तो आई होप ये वीडियो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट रही होगी। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।